फूल देई छम्मा देई तेनी द्वार भर भकार तो दिली थे नमस्कार बारंबार। नमस्कार दगड़ियों, आप सभी को लोक पर्व फूल देई एवं होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कार्तिक द्विवेदी आपको कुमाऊनी व उत्तराखंडी होली के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो हमारे गांवों में होली की शुरुआत सबसे पहले चीर बांधने से होती है। चीर अर्थात रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े। तो हर गांव में चीर बांधे जाते हैं। सबसे पहले गांव में एक स्थान चुना जाता है जहां पर एक छोटे से मंदिर की स्थापना की जाती है। वो एक पेड़ पर या खंबे पर चीर बांधे जाते हैं और साथ ही दो होली के निशानों की स्थापना की जाती है, जो कि लंबे बांस के डंडों पर सफ़ेद व लाल रंग की ध्वजाएं बांधकर की जाती है, जो कि दो होती हैं, और साथ ही उनके ऊपर पर चवर गाय की पवित्र पूंछें बांधी जाती हैं। पूंछ अर्थात मरी हुई जो चवर गाय होती है उनके पूंछों के बाल को एकत्रित कर उसके ऊपर बांधा जाता है। चवर गाय यानी जिसे इंग्लिश में हम याक कहते हैं, जो कि पवित्र मानी जाती है। ये दो निशान होली के प्रतीक होते हैं, हमारे देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं, जो हमारे साथ पूरी होली में चलते हैं। यह निशान दो रंग के होते हैं, लाल व सफ़ेद। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, वह लाल रंग उत्साह का। तो जब भी खले से होली लोगों के घर जाती है तो लाल रंग का निशान हमेशा आगे चलता है, क्योंकि वह उत्साह का प्रतीक है। सब लोग उत्साहित होकर दूसरों के घर जाते हैं। वह अंत में जब सारे गाँव की होली समाप्त होकर वापस होली खले में जा रही होती है तो सफ़ेद निशान आगे चलता है, क्योंकि सब लोग उत्साहित होकर पूरा दिन होली खेल चुके हैं। अब वह शांति से वो खले में वापस जा रहे हैं। तो सबसे पहले अलग अलग गाँवों में, हर गाँव में एक एक चीर बांधे जाते हैं। मतलब एक पेड़ पर चीर बांधे जाते हैं और इससे एक स्पेशल स्पोर्ट टाइप का जुड़ा हुआ है। मतलब अब तो नहीं, पहले ज़माने में लोग एक दूसरे के गांव में चीर लूटने जाया करते थे। तो हमेशा एक गांव का व्यक्ति चीरों की निगरानी करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यदि एक गांव के सारे चीर लूट लिए गए तो अगले साल से उस गांव में चीर बांधने की प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता था। तो वो गाँव अगली बार से चीर नहीं बांधता था। तो इसको बहुत सीरियसली लेते हुए लोग चीरों की निगरानी करते थे। इसी के साथ एकादशी को यह कार्य किया जाता था स्थापित करने का। वो अगले दिन से होली पूरे गांव में घूमती थी, जिसकी सबसे बड़ी शान होते हैं हमारे होली के निशान व ढोल दमाऊ। सबसे आगे लाल निशान चलता है, उसके पीछे सफ़ेद निशान, पीछे ढोल दमाऊ के पीछे लोग थिरकते हुए एक दूसरे के घरों में जाते हैं, जिसमें वो खड़ी होली लगाते हैं। फिर बैठकी होली के साथ साथ झूड़ा चांचरी आदि नृत्य व लोग संस्कृति की चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। लोगों के घरों में जब होलियार, जो लोग होली में चलते हैं ना, होलियार कहा जाता है। तो जब लोगों के घर जा रहे होते हैं, जब होलियार पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर मिठाई के रूप में गुड़ व सौंफ दिया जाता है। आजकल तो जूस वगैरह भी दिया जाता है। और इसी प्रकार उनको रिफ्रेशमेंट मिलने के बाद वो एक घर से दूसरे घर जाते हैं और इसी प्रकार एक गांव में, पूरे गांव में होली घूमती है। ये लगभग 5 दिन चलता है, जिसकी समाप्त होता है लास्ट में होलिका दहन के दिन, जिस दिन अंत में छलिया बाज, जो हमारे ढोलकी होते हैं, वो देवता बाजा बजाते हैं, जिससे देवता प्रकट होते हैं। वो सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं। और होली का जो खला होता है उसमें लास्ट में लोग जोड़ा चांचरी करते हैं, डांडिया खेलते हैं, और इसी प्रकार होली समाप्त हो जाती है गांव की। इसके अगले दिन छलड़ी का पर्व या धुलेंडी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों में होली खेलते हैं और इसी के साथ होली समाप्त हो जाती है। होली के बाद ऐसा माना जाता है कि ना किसी को रंग लगाते हैं। वो होली का पर्व के बाद होली के गीत भी नहीं गाए जाते हैं, यह अशुभ माना जाता है। और जो चीर पूरे गांव में बांधे होते हैं उनके छोटे टुकड़े कर पूरे गांव में विस्तृत किए जाते हैं, जो कि प्रसाद माना जाता है। और लोग इसे चीर के टुकड़ों को अपने कपड़ों में बांधते हैं, ताकि वो ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे देवी देवता हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं।